छह घंटे पहले आलोक, इधर कैसे? अरे सुधीर, तुम इधर कैसे? अरे मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी गाड़ी खराब हो गई। सोच रहा था कि आगे कैसे जाऊंगा, तभी तुम दिख गए। लॉन्ग टाइम आलोक। पर तुम इस पुतले के पास क्या कर रहे थे? पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। ऐसे लगा जैसे ये पुतला मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। है छोड़ो, आगे जो गांव सहरात है, सरकार ने कुछ दिनों के लिए एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे यहाँ भेजा है। अगर तेरे पास भी टाइम है कुछ दिनों के लिए, मेरे साथ ही रुक जा, फिर साथ चल चलेंगे शहर। गांव की मस्ती भी हो जाएगी। हाँ, ये भी सही है। चलो फिर कॉलेज के दिनों की यादों को ताजा करें। अरे आगे साहब लोग आप लाइए सामान मुझे दे दीजिए सुधीर साहब। आलोक साहब, आप भी अपना बैग दे दीजिए। अरे अनिकेत, रोहित, तुम दोनों, आज तो शानदार इत्तेफाक हो रहा है। देख, मुझे सुधीर भी रास्ते में मिल गया। ए सुधीर सुपर यार, पूरा का पूरा कॉलेज गैंग इकट्ठा हो गया आज तो। हाँ, इस अनजाने गांव में। हम तो यहाँ पर डे वन से आए थे यार। एक एनजीओ ने हमें भेज दिया यहाँ के गरीब बच्चों का सर्वे करने के लिए। साहब, आप लोग बातें करते रहिएगा, पहले आकर ये कमरा देख लीजिए और खाना भी खा लीजिए। रात बहुत हो चुकी है, मैं भी सोने जाऊंगा। तुम्हें क्या हुआ रोहित? आलोक, 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 क्या हुआ तुम्हें? इतने डरे हुए क्यों हो? वो देखो रोहित। कहाँ है रोहित? क्या हुआ रोहित को? चलो जल्दी चलो अपने कमरे में। देखो तो, रोहित तो यहाँ आराम से सो रहा है। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। चलो अब तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, पर बहुत काम है। यार, आवाज तो इन दोनों के चीखने की आ रही है। कहीं ये दोनों कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हमारे साथ? रोहित, अनिकेत, क्या मजाक है भाई? क्या रोहित, कोई और चीज नहीं मिली तुझे डराने के लिए? ये मास्क पहनकर आ गया। यार, इस गांव में हम सभी पहली बार आए हैं।
फिर हमारी तस्वीर यहाँ पर कैसे? हम सभी का एक ही टाइम में एक ही गांव में होना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। सच सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? माय बाप, अपने बेटे की कसम, मैं कुछ नहीं जानता। मैं भी आज ही यहाँ ट्रांसफर होकर आया हूँ, आप लोगों की तरह। मुझे कुछ पता नहीं माय बाप। हाँ यार, हो सकता है ये हम लोगों की तरह यहाँ आया हो। हमें गांव में जाकर पूछना चाहिए। तो आगे बढ़, मैं पानी पी कर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। रुक जाओ। रुक जाऊं? कैसे रुक जाऊं? उसके एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं। किसके? मेरे बेटे का, अमित के आंसुओं का बदला। वो तुम लोगों का जूनियर था कॉलेज में, पर तुम लोगों ने उसके साथ ऐसी रैगिंग की कि उसने खुद को मार डाला। उसने मेरी गोद में तड़प तड़प कर जान ली थी। वैसे ही तड़पा तड़पा कर तुम लोगों को मारूंगा मैं। इसलिए मैंने इतने सालों के बाद भी उसकी लाश नहीं जलाई, बल्कि उसकी आत्मा को मैंने सिद्ध करके अपने कब्जे में कर लिया है। अब मेरे साथ ही जीवित रहेगा वो। उसकी आत्मा की शक्ति से मैं अपना प्रण पूरा करूंगा। प्रण? कैसा प्रण? मैंने प्रण लिया है कि उसकी चिता तभी जलाऊंगा जब उसके गुनहगारों की चिता भी उसके साथ जलेगी। मैं इस सरकारी गेस्ट हाउस में कब से उसकी लाश के साथ तुम लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। ये सरकारी गेस्ट हाउस इतनी ऊंचाई पर है कि तुम लोगों की मौत एक्सीडेंट से हुई है या किसी ने मारा है, ये कोई पता नहीं कर पाएगा। हम लोगों से गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। कोई माफी नहीं, सिर्फ सजाए मौत। अपना ख्याल रखना आलोक। अलविदा। काश मेरे दिमाग में पहले से ही आ जाता कि ये प्यून हम लोगों का नाम कैसे जानता है, तो आज शायद मेरे सारे दोस्त जिंदा होते। ये क्या हो रहा है? कार को कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई माफी नहीं, सिर्फ सजाए मौत।